बाल गोपाल आंख बंद करके भीगते भये हाथ जोड़ के गिरिराज जी की प्रार्थना कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। सो कन्हैया को मौका मिल गयो। सो कन्हैया ने गिरिराज पर्वत के नीचे हाथ घोषाए और गिरिराज पर्वत को उखाड़ के अपनी उंगली पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकमिव बालक। जैसे छोटे छोटे बालक खेलने के लिए वो कुकुरमुत्ता लकड़ी सांप की छतरी बन जाती है बरसात के दिनों में फूल के, तो खेलने को तोड़ लेते हैं, उखाड़ लेते हैं। ऐसे ही 7 कोस के गिरिराज पर्वत को कन्हैया ने उखाड़ के उंगली पर उठा लिया। कन्हैया बोले आ जाओ ब्रजवासियों गिरिराज जी के नीचे। आंख खोली बाल गोपालों ने तो प्रसन्न हो गए और सहारा देने के लिए अपने अपनी लठिया इधर उधर से जो कछु दिखाई दियो, बांस बल्ली जो कछु नजर आया वो उसी को लगा के खड़े हो गए। बरसात पड़ती रही। अनंत भगवान शेषनाग ने अदृश्य रूप से घेरा लगा दिया ताकि बाहर को पानी भीतर नहीं घुसे। भगवान ने सुदर्शन चक्र और अगस्त ऋषि से प्रार्थना करी कि महाराज जितना जल बरसात है रहो है इसे आप पान कर लीजिए। बरसात पड़ती रही। 7 दिन तक बरसात पड़ी, 24 घंटे ऐसा झर लगा। मौसम खुला ही नहीं, बारिश बंद ही ना हुई, दिन में भी और रात में भी। सब ब्रजवासी सब गैया गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं आश्रय लेकर। 7 कोस का गिरिराज 7 वर्ष की उम्र कन्हैया की 7 दिन तक उठाई रखा। कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेके नौमी तक। सो बाल गोपाल सीधे हाथ से लाठी डंडा पकड़ के रखें। अब हाथ उठाए उठाए थक जाए तो सीधा हाथ नीचे कर लें और उल्टे हाथ से फिर लगा लें, और दोनों ही हाथ थक जाएं तो हाथ दोनों नीचे कर लें और बांस बल्ली कंधे पर अड़ा के फिर खड़े हो जाएं। लेकिन कन्हैया के मित्रों ने देखा कि एक ही उंगली लगाए आज कन्हैया को कई दिन है गए, और उंगली भी सबसे छोटी, और उसके भी केवल नख पे गिरिराज टिका। बाल सखा बोले लाला भैया हमारे हाथ सैकड़ों बार थक गए, कभी आध घंटे में नीचे करें फिर सीधो करें, कभी या कंधा पे लगावें कभी या कंधा पे लगावें। आज कई दिना से देख रहे हैं तेरी उंगलियां में दर्द नहीं है रहे। अब कन्हैया कैसे कहें कि ने को दर्द ना है रहे। बोले लाला दर्द तो है ही रहे हो, या के अलावा उपाय भी कहा है। सो बाल सखा बोले एक काम कर भैया तू थोड़ी देर आराम कर, आधा 1 घंटा काफी है, और हम सब बाल गोपाल मिला झुला के गिरिराज पर्वत को उठा के रखेंगे। कन्हैया बोले लालाओ या में बोझ बहुत है, ऐसा कहे तुम पे सली ना पड़े। बाल गोपाल बोले लाला तेने तो सबसे छोटी उंगलियां लगा रखी है, तो हमारी लठिया बांस बल्ली तो तेरी उंगलियां ते मोटी तो हैं, तो तूने को चिंता मत करे, हम दोनों हाथों से कस के पकड़ेंगे, तू थोड़ी देर आराम कर। अब पीछे पड़ गए। जब पीछे पड़ गए तो कन्हैया बोले अच्छा ठीक है भैया ऐसी बात है तो तुम दोनों हाथों से अपना लाठी डंडा बांस बल्ली जरा कस के पकड़ लो, मैं उंगलियां हटा रहे हूं। तो सब बाल गोपाल सावधान हो गए
और दोनों हाथों से लठिया डंडा बांस बल्ली जो कछु अड़ाए खड़े थे सो दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब कन्हैया ने अपनी उंगलियां जरा सी नीचे को करी, बनने कई हटाई थी। इतनी देर में तो सबकी लठिया डंडा बांस बल्ली दुल्लर होके टूट गए। अब चिल्लावे लगे, अरे कन्हैया रोकियो रोकियो भैया, या में तो ज्यादा ही बोझ है। कमाल है गए। लठिया डंडा जब सब टूट गए तो बाल गोपालों के मन में ये भाव आयो कि हमारी बांस बल्ली तो व्यर्थ में ही लगी थी, सारा बोझ तो कन्हैया की उंगली पे ही था। अब ये समझ गए कि हमारो जो कन्हैया है ये कोई साधारण बालक नहीं है, या तो कोई महापुरुष है या कोई देवता है या भगवान है या कोई अनंत कोई शक्ति है। ये तो इस रूप में है और हमसे छुपा के कुछ लीला हो रही है। 7 दिन तक बरसात पड़ी। जब 7वें दिन जितना जल था सामवर्तक गणों के पास सब बरसा दियो। इंद्र को सूचना दई, महाराज जाके देखो हमें तो कोई भी ब्रजवासी चलता फिरता घूमता कहीं दिखाई दे नहीं रहे, लगता है या तो ये डूब के मर गए और कहीं ऐसा तो ना कि जमुना जी में ही बह गए हो। इंद्र ने ऊपर से नीचे को झांक के देखा तो पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही है। इंद्र ने पूछा, अरे ये तुमने क्या किया, पानी कहां बरसा दिया, वहां तो धूल उड़ रही है। ब्रजमंडल में सामर्थक गण बोले, महाराज हमारो काम तो बरसावे कोई है, अब हमें यूं पता ना है कि यो पानी कई के घर में भरेगो कि बेसमेंट में भरेगो कि छत पे भरेगो कि खेत में भरेगो कि झील में भरेगो, किसकी फसल गिरेगी या किसे नुकसान होगा या किसे फायदा होगा, उतना विचार हम नहीं करते महाराज। हमारा काम तो बरसाने का है। बरसाया तो ब्रजमंडल में, अब पानी कहां गया महाराज इतना हमें मालूम। अब तो इंद्र समझ गए। इंद्र ने सामर्थक मेघों से कहा, ठीक है हम सब जान गए, एक काम करो जाओ तुम अपने स्थान को चले जाओ। सो महाराज थोड़ी देर में ही बरसात बंद होने के तुरंत बाद बादल सब इधर उधर छट गए, आसमान साफ है गयो, धूप निकल आई। 3.5 दल माने गए, बादल दल, चींटी दल, टिड्डी दल और मनुष्यों का दल है आधा। मनुष्य आधे दल में आते। कोई कितना भी बड़ा आयोजन क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया के लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। दुनिया छोड़ो, पूरे भारत के लोग इकट्ठे नहीं होते। पूरा भारत छोड़ो, पूरे प्रांत के लोग इकट्ठे नहीं होते। प्रांत छोड़ो, पूरे जिले के लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। जिला भी छोड़ो, पूरी तहसील के लोग इकट्ठे नहीं होते। और तहसील भी छोड़ो, पूरी कॉलोनी और पूरे गांव के लोग भी इकट्ठे नहीं होते। कोई न कोई बहाना लगा के दाएं बाएं निकल ही जाते, कितना बड़ा भी आयोजन कर लो। इसलिए मनुष्यों का दल आधा ही माना गया। आसमान साफ है गयो। कन्हैया बोले, भैया सब अपने अपने सामान को, गैयाओं को निकाल के सब बाहर निकलो, अब हम गिरिराज जी को यहीं टिकाएंगे। जब सब बाहर निकल गए तो कन्हैया ने गिरिराज जी की स्थापना वहीं टेक के कर दी। कन्हैया ब्रजवासियों से बोले, देखो जब भी जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, पूजा पाठ करना। जो गिरिराज जी की पूजा करेंगे उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और समझ जाओ कि ये मेरी ही पूजा है। तुम्हारे ऊपर गिरिराज भगवान की अवश्य कृपा बरसे।
गिरिराज जी की महिमा सुनी, सुन के सब अपने अपने घरों को, अपने अपने काम धंधे में सब जाके उलझ गए। अब देवताओं के राजा इंद्र सुरभि गौ माता को लेकर के पधारे। सो गौ माता ने अपने दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा। भगवान का नाम गोविंद रखा। ये गोविंद नाम गौ माता का रखा हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, शरण में लेट गए। महाराज क्षमा कर दो, मैंने ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट दिया, मैं आपकी महिमा जान नहीं सका। तो भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र का ऐरावत हाथी जब आया तो ऐरावत हाथी का भी चिन्ह गिरिराज पर्वत के ऊपर है और गौ माता का चरण चिन्ह भी वहां मौजूद है। सब अपने अपने घरों को जब चल दिए तो कन्हैया के बाल गोपाल भी कृष्ण के संग संग आ रहे हैं, पर हाथ जोड़ के चल रहे हैं अगल बगल। कन्हैया बोले लालाओ तुमने हाथ काहे को जोड़ लिए? अब एक छोटो बाल गोपाल बोले भैया हम समझ गए कि तू साधारण बालक नहीं है, तू या तो महापुरुष है या देवता है या भगवान है। और भैया हम पहचान ना पाए, तेरे संग प्रेम से खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, कभी कुश्ती भी लड़ते थे और कभी कभी तो तुझे उठा के पटक भी दिया करते थे। और भैया आज हमें पता लग गई कि तू तो भगवान है। आज से तेरे संग खेलना कूदना सब बंद। कभी कभी प्रेम भाव में गाली गलौज भी निकल जाए और अनजान में न जाने भगवान को कहाँ अपराध बन जाए सो भोगनो पड़े। कन्हैया ने सोचा इन बाल गोपालों ने मुझे भगवान मान लियो तो मेरी आगे की बची कुची लीला सब चौपट। सो भगवान ने अपनी भगवत्ता को छुपाया, बहाना लगाया, बोले लालाओ अरे भैया तुम ते कौन ने कह दई कि मैं भगवान हूं? मैं भगवान ना हूं, मुंह पे भगवान की बड़ी कृपा है, कछु आशीर्वाद ही है। असली बात तो तुम्हें ही ना है पता कि तुम जब आंख बंद करके गिरिराज जी को ध्यान कर रहे थे तो गिरिराज भगवान प्रकट हुए और मुझे एक ऐसा अलौकिक दिव्य मंत्र दे के गए। उस मंत्र का प्रभाव यह है कि मन मन में जो मंत्र उच्चारण शुरू कर दे और वहां के अगल बगल में जो कोई बैठे हो, जो कोई ठाड़े हो, वहां की ताकत निकल के मंत्र बोलने वाले के भीतर आ जाए। मैंने मन मन में मंत्र बोलना शुरू किया, तुम मेरे अगल बगल में ही खड़े थे, तो तुम्हारी सबरी ताकत निकल के मेरे पास आ गई। मधुमंगल बोला ओहो, जब ही तो हम सोच रहे थे। आज 15-20 दिन से कुछ बड़ी कमजोरी कमजोरी सी है रही है शरीर में। श्री रामा बोले लाला तेने हमारी सबरी ताकत चुरा ली। अरे पहले तो माखनी चुराम, तो अब ताकत की चोरी शुरू है गई। माखन को नाम लियो तो कन्हैया बोले हाँ हमें तो पता ही ना एक दिन ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो बचपन में हमने पहले से ही तुम्हें चुरा चुरा के माखन खवानो शुरू करो, खवायो का ना है? बाल गोपाल बोली भैया हाँ तेने चुरा चुरा के हमें खूब माखन खिलाए। तो कन्हैया बोले हम तो जानते ही थे ना एक दिन ताकत की जरूरत तो पड़ेगी। आज उसी माखन की ताकत तो काम आई। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, ये तो आप सबकी ताकत, आप सबकी कृपा। भले ही आपकी लठियाओं में दम नहीं था
परंतु आपके लाठियों ने मेरा हौसला तो बढ़ाया ही था ना। आपको देख के मुझे बल मिला, मेरा मनोबल बढ़ा, आज हमें संकट को निजात पाए। ऐसे कन्हैया ने समझाया तो बाल गोपाल सब कन्हैया के गले से लिपट गए, अपने अपने घरों को आए और घरों में आकर के अपने अपने कामकाज में लग गए। आगे आई देवउठान एकादशी। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एकादश्याम निराहार संभर्ष्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तो कालिंद्याम द्वादशयाम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत नया नहीं है, पहले जमाने से बड़े बूढ़े रखते आ रहे। तो नंद बाबा एकादशी को व्रत रखते थे और द्वादशी को सवेरे सवेरे उठ के जाते थे, यमुना जी में नहा के आते थे। द्वादशी को यमुना जी का स्नान का बड़ा पुण्य बताया। द्वादशी के स्नान का पुण्य खांडव वन का, ये दिल्ली जो है ये खांडव वन है। पांडवों से पहले इसका नाम खांडव वन था। जब बंटवारा हो गया तब पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई, इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। तो द्वादशी के स्नान का पुण्य खांडव वन का माना गया। नंद बाबा अब हाथ में घड़ी तो थी नहीं जो पता लगे कै बज रहे, तो एक कपड़े झोले में अपने एक जोड़ी कपड़े रख के और नंद बाबा यमुना जी नहाने आए। जूतियां उतार के किनारे पे रखी, कपड़ों का झोला रख दिया और कपड़े उतार के नंद बाबा यमुना जी के जल में घुसे। तो आसुरी बेला थी, रात्रि के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा। 4 बजे से पहले तीर्थ में नहाना नहीं चाहिए। 12 बजे से और सुबह के 4 बजे तक आसुरी बेला मानी गई। यमुना जी का जल शांत था। जैसे ही नंद बाबा ने जल में घुस के डुबकी मारी, सो वरुण देव का एक दूत नंद बाबा के मोहड़े को ढक के वरुण लोक में ले गए। अविज्ञाया आसुरी बेलाम प्रविष्ट मुदगम निशी। अविज्ञा बेला थी, आसुरी बेला थी। सो नंद बाबा पहुंच गए वरुणपुरी में। अच्छा, ये 500 रुपया भंडारे के लिए, 101 रुपया हमारी कथा के लिए। ये बहन जी दान कर रही हैं, भगवान कृपा बना के रखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आते तो द्वादशी के दिन पहले ब्राह्मण जिमाते और ब्राह्मण जिमाने के बाद फिर एकादशी के व्रत का पारायण करते। इंद्रपाल शर्मा जी की तरफ से 501 रुपया, भगवान कृपा बना के रखें। यशोदा मैया नहा धो के और बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी बना के तैयार। अब बलाए देर रह गई, सूर्य नारायण निकल आए। मैया बोली, लाला तेरे बाबा अभी तक नहीं आए? यमुना जी नहाने जाया करते थे, क्या बात है, आज कोई सूचना नहीं मिल पाई? इतनी देर तो कभी नहीं लगाते। कन्हैया ने बाल गोपालों से कही, भैया बाबा को पता ना है आज कहाँ चले गए। बाल गोपाल ढूंढवे को गए तो यमुना जी के किनारे नंद बाबा की जूतियां और कपड़ों का झोला। बाल गोपाल दौड़े दौड़े आए, बोले, लाला हमें तो भैया कछु शंका लग रही है। नंद बाबा की जूतियां मिल गई, कपड़ों का झोला मिल गयो, लेकिन नंद बाबा की कोई खैर खबर नहीं। कन्हैया आए, ध्यान लगाया, सो पतो चली कि नंद बाबा वरुण लोक में पहुंच गए।
कन्हैया ने यमुना जी में डुबकी मारी, सो सीधे वरुणपुरी में पहुंच गए। अब वरुण देव ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, ओ महाराज देखते ही सब सावधान हो गए। बड़े बड़े घंटा बजने लगे, शंख बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, भेरी बज रही हैं, चमर ढुराई जा रही हैं, अनेक प्रकार के फूल बरसाए जा रहे हैं। बड़ी भव्य पूजा हुई। पहले चरण पखारे गए, आरती हुई, पूजा हुई, और फिर बढ़िया गुदगुदा आसन लगवाया गया और श्री कृष्ण को बिठा के जलपान कराया। और फिर वरुण देव हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, महाराज आज तो बड़ी कृपा हो गई, अचानक ही चले आए, सवेरे सवेरे को सूचना दे के आते तो थोड़ा स्वागत सत्कार और जोरदार कर देते। तो कन्हैया बोले, हम तो अपने पिताजी को खोजते खोजते आए। वो हमारे पिताजी हैं जो तुम्हारी कोठरी में बंद है। नंद बाबा को एक कोठरी में बंद कर रखा। जैसे ही ये सुना वरुण देव ने इनके पिताजी हैं, तो वरुण देव घबरा गए, चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा करना, हमारा मूर्ख दूत आपके पिताश्री को न जाने के साल में कहां से पकड़ लाए। तुरंत नंद बाबा को वहां से मुक्त किया और नंद बाबा को वस्त्र पहनाए, जलपान कराया, पूजा करी, आरती करी और सम्मान सहित नंद बाबा को विदा किया। बाल गोपाल यमुना जी के किनारे बैठे थे। नंद बाबा जैसे ही श्री कृष्ण के साथ यमुना जी में से प्रकट भये, सो बाल गोपाल हाथ जोड़ जोड़ के पूछे, बाबा आप कहाँ चले गए? नंद बाबा बोले, भैया मुझे तो इतनी याददाश्ती है कि मैंने जैसे ही, अंधेरी रात तो थी, तो मैंने जैसे ही डुबकी मारी तो मेरे मोहड़े पर कपड़ा धर के और न जाने कोई कहां ले गए और ले जाके कमरे में बंद कर दिया, कुछ नहीं पूछा। और जैसे ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो कन्हैया को देखते ही सब पांव में गिर पड़े। इसकी बड़ी जान पहचान। और पूजा पाठ के बाद जब कन्हैया ने बताया कि हम इनके पिताजी हैं, तो उन्होंने हमारी भी फिर पूजा पाठ करी और ये कपड़े उन्होंने ही हमें पहनाए हैं। अब जब ये कही कि ये कपड़े उनके ही हैं, अब तो नंद बाबा के कपड़े पकड़ पकड़ के देखें बाल गोपाल, कैसे वस्त्र महाराज के पानी में से निकले और पानी में गीले नहीं हुए, ऐसे वस्त्र। बाल गोपाल समझ गए कि ये लोक कोई और ही है, ये कोई साधारण जगह नहीं है, कोई दिव्य जगह है। नंद बाबा आए और घर में आके ब्राह्मण भोजन कराया, तब नंद बाबा ने द्वादशी को प्रसाद पाया। तो कन्हैया बाल सखाओं के संग जब गैया चरावे को गए, तो बाल गोपाल बोले, लाला तेने अपने पिताजी को वो दिव्य लोक दिखायो है, और भैया जब ते हमारे मन में भी कछु ऐसो भाव आ रहे हो है कि एक बार हम भी वैकुंठ का दर्शन कर लेते तो थोड़ा आनंद आ जाता।